दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17 में भारत तिब्बत समन्वय संघ की क्षेत्रीय अध्यक्ष उत्तर क्षेत्र महिला विभाग संध्या सिंह द्वारा मकर संक्रांति पर भारत तिब्बत समन्वय संघ का द्वितीय स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नामग्याल सेकी, कार्यक्रम अधिकारी, संसदीय समन्वयक तिब्बत और भारत चौनी तेसरिंग, दिल्ली प्रांत मुख्य प्रांत संयोजक रोबिन शर्मा, वरिष्ठ समाज सेवी और बीटीएसएस के उपाध्यक्ष रविकांत शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री तेजस्वी चतुर्वेदी आदि लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों को भारत तिब्बत समन्वय संघ की क्षेत्रीय अध्यक्ष उत्तर क्षेत्र महिला विभाग संध्या सिंह और प्रांत उपाध्यक्ष पारुल गुप्ता की तरफ से फूलमाला पहनाकर और पटका ओढ़ाकर स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में संध्या सिंह ने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगवाया। साथ ही उन्होंने सभी पदाधिकारी गण और सभी कार्यकर्ता गण को भारत तिब्बत समन्वय संघ के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारा संगठन जल्द ही देश का नंबर 1 संगठन बनेगा और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से बहुत जल्द तिब्बत से स्थित हम अपने आराध्य देव महादेव का कैलाश मानसरोवर मंदिर दुष्ट चीन से छुड़वाएंगे, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने संगठन को पूरी लगन और मेहनत से बहुत बड़ा संगठन बनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में G20 पर भी चर्चा की गई। संध्या सिंह ने कहा कि भारत को मिली G20 की अध्यक्षता हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। यह समस्त विश्व के सामान भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने का अनोखा अवसर है। G20 दुनिया के ताकतवर देशों का समूह है, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन और यूरोपीय देश शामिल हैं। इस अवसर पर भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नामग्याल सेकी ने सभी को संगठन के द्वितीय स्थापना दिवस और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने G20 पर कहा कि G20 की अध्यक्षता के जरिए भारत को दुनिया भर के देशों के सामने ब्रांड इंडिया की छवि मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने हाल में इंडोनेशिया में हुए G20 समिट से की थी। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से बने उत्पाद दुनिया के दिग्गज नेताओं को तोहफे में दिए थे। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर राजीव जी, डॉक्टर दीपक, वंदना, जिला उपाध्यक्ष अश्विनी गुप्ता, पारुल गुप्ता, मंजुला, अंजना दहिया, सुषमा भंडारी, प्रीति मिश्रा, कनिष्का, साधना देवी, मनीषा शर्मा, मोहम्मद तारिक, अजीत दुबे, हेमंत चौहान, दीपक ठाकुर, राकेश कुमार सिंह, सौरभ दास एवं सभी पदाधिकारी, अतिथिगण व कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने तमाम लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत तिब्बत समन्वय संघ की दूसरी स्थापना दिवस पे हम भारत तिब्बत समन्वय संघ की कार्यकारियों और सब सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। और मैं भारत तिब्बत समन्वय संघ की महिला विभाग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ है संध्या सिंह जी, दिल्ली की और नॉर्थन रीजन की अध्यक्ष हैं। आज हमारे भारत तिब्बत समन्वय संघ का स्थापना दिवस है। 2 साल पूरे किए हैं, कड़ी मेहनत की हम लोगों ने और इसमें हमारे तिब्बती भाई बहनों का साथ बहुत रहा है। हमने अगर उनके लिए किया है तो उन्होंने भी हमारे कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के आंदोलन को भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया उसमें। तो मैं आज के दिन में, और ये बहुत हमारी बहुत गर्व की बात है कि इतने अच्छे दिन हमारा संघ का स्थापना हुई थी, ये बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि अब बीटीएसएस किसी एक का नहीं है, बीटीएसएस एक परिवार बन चुका है और इस परिवार में दिनों दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं। यही मैं भी इसी खुशी से हर साल मैं चाहूँगी कि मैं ये स्थापना दिवस बहुत अच्छे से मनाऊँ और यही मेरी हुआ। तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे बीटीएसएस के और बच्चों ने भी अपनी कला दिखाई, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? 2 बच्चे भोले बाबा और शंकर जी का जो गीत है, भक्ति गीत है, उस पर भी डांस किया, क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि हमारे अंदर हमारे देश में इतनी अच्छी संस्कृति है, हमारे बच्चों को भी समझनी चाहिए। मेरा यही रहता है कि हर छोटे बच्चे को से लेके बड़े बच्चों तक हम ये बात समझाएं उनको कि हमारी देश की संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। जैसा कि रविकांत जी ने बोला था, उनके रिजॉर्ट पे आके रशियन लेडीज़ों ने पूजा किया, भजन किए,
तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को क्यों भूल जा रहे हैं। जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसको जिंदा रखना है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव इसलिए भी काम करता है कि आप ठीक है, आप भारतीय संस्कृति को अपनाओ अच्छे से, क्योंकि भारतीय संस्कृति को भूलो मत। आप बाहर के देशों को जाके देखो, घूमो, पर उसकी अपनी संस्कृति को वहाँ ले जाके उसका प्रचार प्रसार करो, ना कि उनकी संस्कृति को लाके आप यहाँ इंडिया में प्रचार प्रसार। एक लास्ट सवाल, BTSS मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं चीन को लेकर, देश की जनता सुन रही है, उनके लिए क्या कुछ अपील करेंगी इस मुहिम को लेकर? चीन से हम एक इंच, जैसे हमारे रॉबिन जी ने कहा है कि हम चीन से एक इंच अपनी भूमि वापस लेंगे, यही हमारा मेन उद्देश्य है और यही हमारे संघ का उद्देश्य है। और जल्दी मुझे लगता है कि हमारा संघ सबसे नंबर 1 होगा, जो इस योगदान में, जो इस आंदोलन को सबसे आगे लेके जा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले मकर संक्रांति और BTSS के स्थापना दिवस के अवसर पे सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और जो आज ये आयोजन किया गया संध्या सिंह जी के माध्यम से, ये बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम था। सबसे बड़ी बात है कि आज सारा देश मकर संक्रांति को मना रहा है। इस अवसर पे यहाँ पर आयोजन करना भारत तिब्बत समन्वय संघ के द्वारा कि G20 राष्ट्राध्यक्षों को भारत का सांस्कृतिक संदेश क्या होगा, ये अपने में ही बहुत महान सोच है, एक महान विचार है। उस विचार को लेके हम लोगों ने यहाँ पे जो ये कार्यक्रम किया और एक परिचर्चा हुई, जिसमें ये निकल के आया कि जो भारत का जो सनातन की जो संस्कृति रही है, नर सेवा नारायण सेवा की, वसुधैव कुटुंबकम की, इस पृथ्वी को जो हम लोग माँ मान के काम करते हैं, प्रकृति को जो माँ मान के काम करते हैं, यही संदेश विश्व के जो सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको यहाँ से ये संदेश दिया जा रहा है। मैं पहले तो यहाँ संध्या जी ने जो बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ उनका। और सब BTSS के पदाधिकारी, संस्थापक एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति जो इस संस्था से जुड़े हैं, जो निरंतर 2 वर्षों में इस संस्था को इतने आगे तक बढ़ाया है। हर प्रांत में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां व्यक्ति इससे जुड़े नहीं हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। सर्वप्रथम आप लोगों सभी लोगों संसाधन के माध्यम से हमारे भारत तिब्बत समन्वय संघ की आज जो द्वितीय स्थापना दिवस है, क्योंकि हमारा जो स्थापना दिवस मकर संक्रांति के दिन हम लोगों ने अपने इस संगठन की स्थापना की थी। आज इसके सफलतम 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस शुभ अवसर पर आज हमारी जो उत्तर क्षेत्र की क्षेत्रीय महिला अध्यक्ष हैं, हमारी बहन संध्या सिंह जी के द्वारा जो इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कला की प्रतिभा दिखाई और भगवान भोलेनाथ के भजनों पर जो नृत्य प्रस्तुत किया, उसके लिए उनको पुरस्कृत किया गया। इसके लिए मैं